पंजाब के अनाज मंडियों में 10 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद तो शुरू हुई थी और पंजाब सरकार की ओर से लगातार अनाज मंडियों में खरीद के बेहतर इंतजाम और किसानों की पूरी सुविधा होने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन प्रदेश में किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि अनाज मंडियों में स्थिति जो है बिल्कुल उलट नजर आ रही है। किसानों का आरोप है प्रदेश में कई अनाज मंडियों में अभी तक खरीद तक शुरू नहीं हो पाई है। गेहूं को रखने के लिए बारदाना की एक बड़ी समस्या किसानों को देखने को मिल रही है। किसान इससे जूझ रहे हैं और फसल की खरीद और बारदाना की मांग को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नाभा अनाज मंडी में लिफ्टिंग नहीं होने की वजह से किसानों ने नाभा भवानीगढ़ रोड को जाम किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं धुरी की बात करें तो धुरी में भी अनाज मंडी में किसान परेशान दिखाई दिए। किसानों का कहना है कि धुरी अनाज मंडी में ना तो सैनिटाइज का कोई इंतजाम है और ना ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था है और मौसम में धुरी अनाज मंडी में खुले में पड़े गेहूं की बारिश से बचाने का भी कोई इंतजाम नहीं है। वहीं पटियाला की बात करें तो पटियाला में भी कुछ इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। ये 3 तस्वीरें हम आपके टेलीविजन पर दिखा रहे हैं जहां पर पटियाला, नाभा और धुरी में किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। कैप्टन सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। प्रशासन को इस तरीके के आदेश दिए जा रहे हैं लेकिन लगता है कि प्रशासन तक कैप्टन सरकार की आवाज नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। किसान परेशान है। कोरोना के संकट काल में भी किसान सड़क पर धरना देने के लिए मजबूर है क्योंकि वो अपनी फसल को बेचने के लिए अनाज मंडी में पहुंचे और अनाज मंडी में कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। फसल आप देख सकते हैं खुली आसमान के नीचे पड़ी हुई है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में मौसम के खराब रहने की भविष्यवाणी भी की जा रही है लेकिन इसके बावजूद फसल जो है खुली आसमान के नीचे है। वहीं बारदाना की कमी भी देखने को मिल रही है और किसानों का कहना है ना ही मंडी को सैनिटाइज किया गया, ना ही वहां पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं फिरोजपुर और रोपड़ से। सबसे पहले मैं रोपड़ का रुख करूंगी। मनप्रीत जैल, सरकार तो यही दावा कर रही है, कैप्टन सरकार लगातार ये आदेश भी दे रही है प्रशासन को कि इस तरह की व्यवस्था करिए कि किसानों को कोई परेशान ना हो, लेकिन तस्वीरें जो है वो अलग ही निकल कर आ रही है। किसान परेशान है, हलकान है और आज तो जो है कोरोना के संकट काल में सड़क पर उतर आए, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल रोपड़ में क्या स्थिति है? जी, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ जी मनप्रीत चल, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है जी। हाँ जी, बताइए रोपड़ में क्या स्थिति है? जी, रोपड़ में पहले बारदाने की कमी जरूर देखी गई थी लेकिन अब प्रशासन द्वारा जो मंडी अफसर है उनके द्वारा बारदाने की जो कमी हुई थी उसको पूरा कर दिया गया क्योंकि जो बारदाना जब कम हुआ था तो किसान जथेबंदियों द्वारा नेशनल हाईवे पे थोड़ी देर के लिए जाम भी लगा दिया गया था लेकिन जाम लगाने के बाद जब बारदाना आ गया तो किसान जथेबंदियों ने अपना उठा दिया था, जाम वहां से उठा दिया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन सहयोगी को बोलूंगा कि एक बार दिखा दे। लिफ्टिंग हो रही है अभी बहुत बड़े पैमाने पे कणक की आमद हो चुकी है मंडियों में और पैक भी हो चुकी है और ये जाने के लिए तैयार है जी। ठीक है, यानी कि कैप्टन सरकार की आवाज जो है प्रशासन तक पहुंची है, यानी कि अब जो है प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जा रही है। फिरोजपुर से मेरे सहयोगी कमल मल्होत्रा बने हुए हैं। कमल, रोपड़ में तो जो है अब प्रशासन जो है कहीं ना कहीं अब हरकत में आ गई है, व्यवस्था की जा रही है और फिरोजपुर में क्या व्यवस्था है? जी, जिसका मैं बताना चाहता हूँ कि फिरोजपुर की बात की जाए, अभी हम फिरोजपुर की अनाज मंडी में खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी अनाज पड़ा हुआ है और जो मौसम है वो भी खराब हुआ पड़ा है। इसको देखते हुए किसानों में एक सहम का माहौल बना हुआ है। बात की जाए किसानों की तरफ से लगातार ही ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से ना यहाँ पे कोई प्रबंध किए गए हैं, ना ही उनको कोई बारदाना दिया गया है। हमारे साथ कुछ किसान यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। कितने दिन हो गए जी मंडी जाए? 4 दिन हो गए। अच्छा जी, कोई बारदाना नहीं मिल रहा, फसल रोल रही है तो रब फिर नहीं काम तैयार है तो की किया जा सकता सरकार की सख्त गंदा
माड़ा सिस्टम माड़ा मोदी सरकार आएगी किसान को लेके बहेगी। हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। उनका कहना है सरकार ने सिस्टम बिल्कुल तुम देख ही रहे जी, सरकार का सिस्टम बिल्कुल है ही नहीं। इस बार सरकार तो इस बार ना लोगों जनता को मारने वास्ते चली हुई है। तुम देख रहे कोई मुश्किल नहीं हो रही, कोई चल रही, कोई ट्राली बाक्स का फुल तैयार है, कोई ट्राली की लोड हो रही दिखाई नहीं दे रही। कोई बारदाना नहीं मिल रहा। साढ़े कल आड़ती ने 5000 कट्टा मुल लिया बारदाना, आपके पैसे ला के खरीद के बारदाना उनके पढ़ाई कर रहे हैं, किसी को कोई सरकारी बारदाना नहीं मिल रहा। तो बहुत दुखी ने उस दिन बारिश पाई है, लोगों की कणक अभी ट्राली कणक लोगों की थल्लों खराब हो चुकी है। हम उस तो फिर मौसम बिगड़िया है, मौसम कोई देख ही रहा है बिल्कुल बारिश पैन की तैयारी के कोई प्रबंध है नहीं गा, ना कोई सरकार वालों तरपाइला की ना टप्पण वास्ते, ना कोई किसी तरह का कोई अरेंजमेंट है नहीं गा, ना कोई फसल खुलन के सानू कुछ भावना। सो दीपिका, आप देख सकते हैं कि फिरोजपुर में जो है हालात जो अनाज मंडी में आपके सामने नजर आ रहे हैं। अनाज अभी खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है और बात की जाए बारिश का मौसम हुआ पड़ा है, किसानों को ये डर सता रहा है कहीं बारिश होगी तो उनकी फिर फसलें जो है कणक जो है वो भीग जाएगी, जिसके डर से किसानों को एक सहम का माहौल बना हुआ है। और इन्होंने आरोप भी लगाया कि किसी तरह का प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई भी प्रबंध नहीं किया गया उनकी फसलों को लेकर। जी दीपिका। जी बिल्कुल, जो फसल है खुले आसमान के नीचे है। सीएम कैप्टन जो है लगातार यही आदेश दे रहे हैं कि किसानों को कोई समस्या ना हो, प्रशासन को लगातार यही आदेश दे रहे हैं। लेकिन क्या सीएम कैप्टन की आवाज प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और प्रशासन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दे रही है इस व्यवस्था को लेकर? कमल मल्होत्रा। जी दीपिका, प्रशासन लगातार यही बोल रहा है कि जो बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। अभी किसान जो सड़कों पर बैठे थे, धरना दिया था, उनको आश्वासन दिया गया था कि जो बारदाना है वो मंडियों में पहुंचाया जाएगा और किसानों की फसलों की जो लिफ्टिंग टाइम से करके उनको वहां से मंडियों से खाली किया जाएगा। कोविड के सीजन के चलते हुए, कोविड की महामारी के चलते हुए ये जो सीजन चल रहा है गेहूं का, इसका काफी असर हो रहा है। जैसे जैसे कोविड के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, सरकार लॉकडाउन की तरफ जा रही है। पर दूसरी तरफ देखा जाए तो मंडियां पूरी अनाज से भरी पड़ी है। आप देख सकते हैं पूरी मंडी जो अनाज से भरी पड़ी है, यहाँ पे कोई लिफ्टिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। और किसानों का कहना है उनके आड़तियों की तरफ से प्राइवेट तौर पर बारदाना खरीद कर ये बोरियों में भरा जा रहा है गेहूं। ठीक है, अब हम रोपड़ चलते हैं। मनप्रीत जो है लगातार बने हुए। मनप्रीत, अभी तक रोपड़ में कितनी खरीदारी हुई है और किसान कितने संतुष्ट है व्यवस्था को लेकर जो प्रशासन की तरफ से की गई है? जी, अगर प्रशासन की बात करेंगे, प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की गई है, मेरे साथ यहाँ पे कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂਪਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੂਪਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ? ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਆਈਦਾ, ਕੋਈ ਕੂਪਨ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣਾ ਆਏ, ਆਪਣਾ 4 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਲੰਘ ਗਏ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਦੀਪਿਕਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਓਵਰਆਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆੜਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ठीक है, अभी फिलहाल जो फिरोजपुर में स्थिति है, कम से कम रोपड़ में तो ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। वहां पर कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की तरफ से इंतजाम जो है सही किए गए हैं। हालांकि मनप्रीत, एक बात बताइए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई इंतजाम है? कोई स्वास्थ्य विभाग का कोई कैंप वहां पर मौजूद है? जी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पे मोबाइल वैन जरूर लगाई गई है, लेकिन अभी वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मोबाइल वैन का ये मतलब होता है कि वो चक्कर लगाती रहती है समय समय पर, और वो जरूर प्रबंध करवाई गई हैं। पानी की टैंकियां यहाँ पे रखी गई हैं, उसके साथ साथ ही सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के पालना के लिए यहाँ पे बोल दिया जाता है सबको, जो भी किसान अंदर आ रहा है, क्योंकि टोकन सिस्टम है। टोकन सिस्टम की एक विशेषता ये है कि वो ज्यादा भीड़ नहीं होने देती अंदर। ठीक है, क्योंकि टोकन सिस्टम को लेकर जो है किसान थोड़े से परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन क्या टोकन सिस्टम, किसानों को टोकन जो टाइम पे मिल पा रहा है रोपड़ में? बात करते हैं जो टोकन सिस्टम है कि टाइम पे मिलता पे लोगों को? सारा पूरे टाइम पे मिल रहा जी, जिदा नंबर आंदा उवें टोकन मिल जा रहा। एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ?
जी, ये मैं इस बाबत जो टोकन की जो क्वांटिटी होती है कितना अमाउंट दे रहा है उसके बाबत आड़तीओं से बात करते हैं किन्ने टोकन एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਆੜਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਕਨ ਅਵੇਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਤੁਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੇ ਟੋਕਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ? 100, 125, 150 तक ट्राली आती है। तो 100, 125, 150 तक की ट्राली आने की बात की जा रही है किसानों के द्वारा, क्योंकि किसान जब अपनी फसल लेके आता है तो सीधा आड़तियों के पास लेके आते हैं। पुराना सिस्टम थोड़ा थोड़ा अभी भी चल रहा है, देखने में आया, तो वो आड़तियों से अपना टोकन ले लेते हैं और उसके बाद उनकी शुरू हो जाता है सिस्टम आगे का। ठीक है, प्रदेश के दूसरे अनाज मंडियों के मुताबिक जो है रोपड़ में तो फिलहाल जो है अनाज मंडी की स्थिति ठीक है, और लेकिन जिस हिसाब से जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो लगातार अनाज मंडियों का दौरा कर रहे हैं, क्या रोपड़ में स्थानीय जनप्रतिनिधि अनाज मंडियों का दौरा करने के लिए आए, किसानों का हालचाल जानने के लिए, जो व्यवस्था है प्रशासन का उसको देखने के लिए आए हैं? जी, कल विधायक अमरजीत संदोआ आए थे 2 दिन यहाँ पे, 2 दिन पहले यहाँ पे जरूर लगा के गए थे, लेकिन वो भी एक औपचारिकता थी, उन्होंने भी 10-15 मिनट यहाँ पे लगाए और यहाँ पे आके चले गए। देखने वाली बात यह है कि दीपिका, मैं बताना चाह रहा हूँ, रोपड़ में ना अभी मौसम खराब है और बारिश हो रही है, तो थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो चुकी है और देखना होगा कि इसके बाद अब प्रशासन इस चीज को कैसे संभालेगा, जो मंडी बोर्ड का प्रशासन है वो चीज को कैसे संभालेगा, क्योंकि बड़ी गिनती में जो यहाँ पे फसल बाहर पड़ी हुई है, कवर जरूर आए हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या ये सारी चीज को ढक पाएंगे, जो फसल है सूखी हुई है अभी पैक हो चुकी है, क्या उस चीज को देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल मनप्रीत, मेरा अगला सवाल यही था, हालांकि जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो भविष्यवाणी पहले की गई थी मौसम को खराब को लेकर, और इसको लेकर कुछ फसल जो है वहां पर खुले आसमान के नीचे भी दिखाई दे रहे हैं, आसमान में बादल जो है पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रहे हैं। अब प्रशासन के लिए और जो मंडी में वहां पर इंतजाम है, इसको एक निपटना जो अपने आप एक बड़ी चुनौती होगी, और इसको निपटने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है अनाज मंडी की तरफ से? जी, अनाज मंडी की तरफ से बात करते हैं, किन्ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਜੀ ਹਰ ਆੜਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਦਿਨ ਮੈਂ 20 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ 15 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਕਵਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਣਮਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ? ਤਰਪਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਜੀ, ਫੜਦੇ ਉਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰਪਾਲਾਂ। ਸੋ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ है। जी नहीं, तरपाल से तो कवर करेंगे, जो ये फसल खुले आसमान के नीचे है इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से इसको कवर किया जाएगा? दीपिका, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये बोरियां लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी बोरियां लगी हुई हैं यहाँ पे, इनको तरपाल से कवर कर दिया जाता है। जो नीचे वाली फसल होती है, जो आप बात करें कि जब बारिश ऊपर से पानी गिरेगा तो नीचे जमीन पे आएगा, तो उसको कवर करने के लिए थोड़ी बहुत फसल जरूर खराब होती है, जिस बाबत हम आड़तियों से बात करने की कोशिश करेंगे। जिदा हम थले फसल पई हुई है, नीचे फसल गिरी हुई है, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਮੋਇਸਚਰ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵ ਕਰਦੇ? ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਰਪਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢੇਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਪੀਪੇ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਸਕੋ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਦਾਣੇ ਗਿੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਸਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਢੇਰੀ ਦੇ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਪਲਟੀਆਂ ਮਾਰੇਗੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਮਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਰੈਡੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ
ਚਾਹੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਥੱਲੇ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, क्योंकि वो थोड़ा लेट अगे हो रही मंडी के परचेजिंग होएगी। जी दीपिका जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मनप्रीत चहल। तो कैप्टन सरकार दावे तो बहुत कर रही है, आदेश में दिया जा रहा है, लेकिन उनके आदेशों का जो पालन हो रहा है, जमीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे थे। चलिए बात करते हैं पटियाला की अनाज मंडी की, जहां पर किस तरह के इंतजाम है। यहाँ पर भी अव्यवस्था ही दिखाई दी। पटियाला अनाज मंडी से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखिए। इस समय मौजूद है पटियाला के अनाज मंडी में, जहां की आप देख सकते हो। बात करें पटियाला शहर की, पटियाला शहर में आज मौसम खराब है। मैं मेरे सहयोगी को बोलूँगा कि आपकी तस्वीरें दिखाएगा, कि खास करके बादल की तस्वीरें दिखाएगा, जो कि आज पटियाला का मौसम जो कि खराब है। ये पर बारिश की भी संभावना है। वहीं हम बात करें प्रशासन की, प्रशासन के जो बंदोबस्त है, मौसम खराब होने के बावजूद भी जो तिरपाल है हम आपको दिखा रहे हैं, जो फटी है, जहाँ की किसानों का जो अनाज है वो पहले ही नहीं उठाया गया। बारदाने की कमी के होने के कारण लेट है, लेकिन मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जो कि तिरपालें डाली गई हैं मौसम को ढकने के लिए, बारिश से बचने के लिए। लेकिन फिर भी हम आपको बार बार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें जो कि बारदाने के जो अनाज के ऊपर में जो तिरपाल डाले गए हैं, प्रशासन की तरफ से जो बंदोबस्त है वो पुख्ता आपको दिखा दें कि प्रशासन की तरफ से किस बंदोबस्त किए गए हैं, जो कि दाना अनाज को बचाने के लिए जो इसमें बोरों में जो अनाज भरा हुआ है, उसकी हम तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, जो प्रशासन को कि प्रशासन की तरफ से जो पुख्ता बंदोबस्त किए गए उसकी हम आपको खुली तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां पहले ही किसान जो कि बारदाने की कमी के लिए उनका अनाज जो है कि वो मंडियों में वैसे ही बिखरता नजर आ रहा है, वहीं कहीं ना कहीं प्रशासन की जो बंदोबस्त की ना, वो खुली तस्वीर हम आपको इंडिया न्यूज़ पे बार बार दिखा रहे हैं। बार जो तस्वीरें दिखे रहे हैं, जो कि प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि हम अनाज के लिए कि किसानों को कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक मौसम खराब होने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से जो बंदोबस्त किए गए, वो हम आपको बार बार जो तस्वीरें दिखे प्रशासन की तरफ से कैसे पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं कि जो कि किसान है, जो उसका जो धान लेकर आए थे मंडी पे, वो पहले ही जो किसान ने बारदाना ना होने के कारण किसानों को दुख तकलीफों का सामना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं जो कि आज मौसम खराब दिख रहा है पटियाला का, वहीं पर कहीं ना कहीं बारिश आने के कारण, अगर बारिश की संभावना लगी और बारिश आते ना कहीं अनाज भी खराब करता दिखाई दे रहा है। उधर मोगा की बात करें तो मोगा के अनाज मंडी में बारदाना और लेबर की कमी के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हमारे संवाददाता गुरदेव ने किसानों से बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। हम इस समय मौजूद है मोगा की अनाज मंडी में। अनाज मंडी की बात की जाए, मैं दिखाना था कैमरामैन को, जहाँ पर जो अनाज है, अनाज के भंडार लगे हुए, दूसरी पर बोरियों के भंडार। मंडी में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जो जिमीदार अपनी कणक लेके आवे, अनाज लेके आवे, वो रख पाए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेन एक प्रॉब्लम यही बताई जाए कि बारदाना की कमी काफ़ी हो रही है। बारदाना ना मिलने के कारण भंडार लगे हुए, जहाँ के लिफ्टिंग कम हो रही। कोई किसान मतलब मौजूद है, बात करते हैं उनके इस बारे में क्या कहना। की नाम ਤੁਹਾਡਾ? नाम जगजीवन सिंह जी। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? नदापुर तो ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ? 4 दिन हो गए। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਣਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ? कणक लाने ਨੂੰ ਥਾਂ नहीं यार, बोरियां ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਫੇਰ ਹੀ ਲਵੇ। ਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਦਿੱਕਤ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ